चलिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 9.1 का, है ना, क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या, देखो। ठीक है, द स्टैच्यू नहीं, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप of a building from the foot of the tower is 30 degree and the angle of elevation of the top of the tower from the foot of the building is 60 degree. If the tower is 50 meter high, find the height of the building. ध्यान से समझना क्या है क्वेश्चन। पहले मैं फिगर बना दूंगा, उसके बाद तुम लोग को पढ़ने का मौका मिलेगा। ध्यान से समझना। एक ग्राउंड है, अच्छा पहले लिख देता हूं कि हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। ये हमारा क्या है, ये हमारा टावर है, ठीक है। ये जो है वो हमारा टावर है और ये हमारा क्या है, ये बिल्डिंग है। ऑब्वियस सी बात है कि जो बिल्डिंग होता है वो छोटा होता है और टावर जो होता है वो बड़ा होता है। अब ध्यान देना, कोई पर्सन क्या करता है कि बिल्डिंग के फुट से, बिल्डिंग का फुट मतलब पैर से टावर के टॉप को देखता है, ठीक है। तो जब देखता होगा तो कोई ना कोई एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है। सिमिलरली कोई क्या करता है कि टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो कोई ना कोई एंगल ऑफ एलिवेशन होता होगा, ठीक है। अब यहां पर दो दिए चाहिए, एक दिया हुआ है 30 डिग्री और एक दिया हुआ है 60 डिग्री। जो सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि कहां होगा 30 डिग्री और कहां होगा 60 डिग्री। तो एक बात को ध्यान से समझना, मेरी बात को ध्यान समझना। सैफ यहां बैठा हुआ है, सैफ यहां बैठा हुआ है और साहिन वहां बैठी हुई है। दोनों का डिस्टेंस जो भी है, ठीक है। अगर हम सैफ को वहां से सिर्फ वो व्हाइट वाला स्विच को देखने बोले, व्हाइट वाले स्विच को देखने के लिए बोले, है ना, और साहिन को यहां बैठे बैठे हम वो जो वेंटिलेटर है उसको देखने के लिए बोले, दोनों को देखने बोल दिए। तुम बताओ, सिर्फ तुम बताना कि ये जब देख रहा होगा उस स्विच को और जब साहिन देख रही होगी उस वेंटिलेटर को, तो दोनों में से कौन अपना ज्यादा एंगल एलिवेट किया होगा? ऑब्वियस सी बात है साहिन, क्योंकि वो ऊपर चीज को देख रही है, ऊपर के देख रही है मतलब ज्यादा एंगल बन रहा है, उसका क्या बन रहा है, ज्यादा बन रहा है, इसका क्या बन रहा है, कम बन रहा है। अब यहीं पे बात करते हैं। कोई आंसर यहां से देख रहा है टावर को, कोई यहां देख रहा है बिल्डिंग को, कोई यहां से देख रहा है टावर को, कोई यहां से देख रहा है बिल्डिंग को। हमारे पास दो ही है, एक ज्यादा और एक कम, ठीक है। सकीना तुम बताओ, तब ये बताओ कि यहां से हम देख रहे होंगे तो ये कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का। अच्छा, और यहां से देखे होंगे तो, हाँ समझ में आ गया ना, क्योंकि यहां से देखेंगे तो बड़ा देख रहे हैं, ज्यादा दूर तक देख रहे हैं, ज्यादा ऊपर तक देख रहे हैं, इसलिए 60 डिग्री। यहां से देख रहे हैं तो कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री। अब बताओ, क्या डिग्री को बैठाने में कोई दिक्कत होगा? डिग्री को बैठाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई यहां से ज्यादा हाइट को देखेगा तो ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, अगर कम को देखेंगे तो कम एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जनरली बच्चे मेरे से एक बात को पूछते हैं, सर समझ में नहीं आता कहां डिग्री बनाए, क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़ोगे ना उसमें तो बहुत ज्यादा घुमा दिया, लेकिन फिर भी एकदम इजी है। 1 मिनट का टाइम है, जल्दी से पढ़ो कि क्या दिया हुआ है। बुक नहीं है तो शेयर कर लो ना, फिर कैसे सीखोगे? हिंदी में है? अच्छा तो इससे देखो, किसका एच निकालना है? बिल्डिंग का। वेरी गुड। लेकिन ये हाइट ही निकालना है और ये 50 मीटर दिया हुआ है,
नाम कर देता हूं, ये ए बी सी डी। क्वेश्चन समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि कोई पर्सन है जो बिल्डिंग के फुट से टावर के हाइट को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री का, और टावर का हाइट 50 मीटर दे दिया गया है। सिमिलरली वहीं पर कोई पर्सन है जो टावर के टॉप टावर के बॉटम से बिल्डिंग के टॉप को देखता है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 30 डिग्री का। इस हिसाब से आप हमको ये बताइए कि बिल्डिंग का हाइट कितना है। तो इस यहां पर कहीं भी ये नहीं बताया है कि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितनी है, कहीं बताया क्या? नहीं बताया। तो हम लोग क्या मान लेंगे इसको? x। तो अब यहां पर मैं गिवन लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। टावर का हाइट मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि AB जो है ना वो हमारा टावर था जो कि 50 मीटर का दिया हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास DC था, DC, ठीक है, DC जो कि बिल्डिंग का हाइट है वो हमको नॉन नहीं है, अननोन है, ठीक है, अननोन है, तो हम लोग पता लगाएंगे। सिमिलरली हम लोग को BC भी नहीं पता है, तो हम लोग उसको x मान लिए। इतनी बात समझ में आती है कि नहीं, पहले ये बताओ, इतना बात समझ में आ रहा है ना? अब यहां पर मुद्दा उठता है और आंसर देगा सैफ। सैफ बताओ कि तुमको यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है कि नहीं? दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रायंगल टावर वाला और एक ट्रायंगल बिल्डिंग वाला। दोनों में कोई एक साइड ऐसा होगा ना जो कॉमन होगा, बताओ कौन? वेरी गुड, BC। सबको पता है ना? वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो BC क्या है? कॉमन साइड है जो कि x है। अब मेरी मर्जी है, अब मैं इसको अलग कर रहा हूं, ठीक है। ये दोनों फिगर को मैं अलग कर रहा हूं, टावर वाला, ये टावर, और बिल्डिंग वाला। यहां पर भी B है, यहां C, यहां B है, यहां C, यानी ये x होगा, ये भी x होगा। ये हमको पता है 50, ये हमारा A है, ये हमारा H है, और ये हमारा D है। तो ध्यान देना, मेरे लिए सहूलियत कौन सा होगा? बड़ा वाला निकालना। क्यों? क्योंकि एक पता है और एक निकालना है, और अगर ये पता हो जाएगा तो ये भी पता हो जाएगा, और जब ये पता हो जाएगा तो इससे हम लोग ये निकाल लेंगे। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? मैं जो बोलना चाह रहा हूं वो तुम लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं? तुमको समझ में आया? तुमको, तुमको, तुम लोगों को, उधर पीछे, तुम लोगों को, तुम लोगों को, तुम्हें, प्रत्याशा तुम्हें समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्रायंगल कौन सा? ए बी सी, बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, बात समझ में आ रहा है, जिसका टावर का हाइट क्या है? 50 मीटर का। तो ध्यान देना, यहां पर बात कर रहे हैं तो ये कितना डिग्री का है? 60, ठीक है, ये 60 है। तो इसके अपोजिट वाला क्या होगा? परपेंडिकुलर। और ये क्या होगा? बेस। तो बताओ मुझे कि परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है? tan में आता है। tan कितना में? 60 में। लेकिन एक बार और लिखना चाहता हूं, तो मैं क्या लिखूंगा? AB, और यहां क्या लिखूंगा? BC। फिर से यहां पर क्या लिखना होगा? tan 60। AB की जगह पर क्या लिख सकता हूं? 50। BC क्या हो जाएगा? x। अच्छा, tan 60 का वैल्यू क्या होगा? सिर्फ √3। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, ये इधर चला जाएगा, तो देखो ये स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम लोग समझ जा रहे हो। अगर ये इधर चल जाएगा तो इंटू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ये कुछ ऐसा हो जाएगा ना, √3x = 50, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? 50/√3, यही होगा ना? या तो हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि x को उधर भेज दो और इसको इधर ले आओ, जैसा समझो तुम लोग। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और बात कि कभी भी रूट नीचे नहीं होता, तो क्या करेंगे? रैशनलाइज। तो मैं नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूं रैशनलाइज करना। तो 50√3 × √3 तो क्या हो जाएगा? 50√3/3। ये x का वैल्यू आ गया, ये किसका वैल्यू आ गया? x का वैल्यू आ गया। बोलो समझ में आया कि नहीं? इतना बात समझ में आ गया? अगर x 50√3/3 है, अगर ये 50√3/3 है, तो ऑब्वियस सी बात है इसका भी जो x होगा वो 50√3/3 ही होगा। बात समझ में आ रहा है? अब छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं जो कि यहां पर लेंगे, तो ध्यान देना, इन ट्रायंगल छोटा वाला यानी DCB, इस पे ध्यान दो। यहां पर 30 डिग्री है, तो इसका अपोजिट वाला क्या है?
परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, और ये क्या है हमारा बेस है। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में आ रहा है, tan में आता है। tan कितना 30। फिर से एक बार लिखना पड़ेगा हमको, परपेंडिकुलर बाई बेस। क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर यानी डीसी और बीसी। यहां पर फिर से लिखेंगे tan 30। अब डीसी की जगह क्या लिख देंगे हम, h, और बीसी की जगह क्या लिख देंगे, x। और यहां पर वैल्यू ला दिए, लेकिन एक स्टेप और बढ़ाकर बता रहे हैं क्योंकि तुम लोग को अच्छे से समझ में आए बस। ठीक है, तुम लोग को जो आ जाएगा ना तो तुम लोग उसको स्किप कर सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। tan 30 का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 इंटू एक्स, और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3h। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते तो क्या आ गया, x इक्वल टू √3h। बात समझ में आ रहा है। अच्छा, ये x का वैल्यू तो हमको पता ही है, x का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे यहां से, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं, 50√3/3 इक्वल टू √3h। ये इंटू हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 50√3, 3 इंटू √3। अब बोलोगे ये √3 कहां से आया, वही बात है, ये इंटू हो रहा था, इधर गया तो क्या हो गया, डिवाइड। यहां से यहां कट गया तो क्या बचा, 50 एच हमको यानी हाइट पता चल गया कि बिल्डिंग का हाइट कितना है, बिल्डिंग का हाइट है 50/3 मीटर। बोलो समझ में आया कि नहीं। छोटा हो रहा है तो कर दो, नहीं हो रहा है तो इतना ही लिख दो। समझ में आया कि नहीं, डेसिमल में कर देना, क्या दिक्कत है, डिवाइड करोगे तो वही आएगा ना। समझ में आया कि नहीं, फिर से बता दें, 1 मिनट दे रहे हैं समझने का, समझो। हमको याद नहीं आता, तुम नहीं देख पाते हो क्या, तो ले लेना किसी से हेल्प। नाहिद, नाहिद, ये जो भी समझाया तुमको समझ में आया, नाहिद, प्रत्याशा तुम्हें समझ में आया, हाँ सर। ठीक, यस सर। ठीक है, मिटा दूं इसे, पक्का मिटा दूं ना, चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। गर्मी की देता है कि गर्मी लगे परेशान कर रहा है, मत करो, एकदम गर्मी में मत करो, ठंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है, टू पोल ऑफ इक्वल हाइट, दो पोल हैं इक्वल हाइट के, आर स्टैंडिंग अपोजिट टू ईच अदर आइदर द साइड ऑफ द रोड, ठीक है, विच इज 80 मीटर वाइड, फ्रॉम द पॉइंट between them on the road the angle of elevation of the top of the pole are 60 degree and 30 degree respectively, find the height of the pole and the distance of the point from the pole। देखो क्वेश्चन क्या है, ये तो इंग्लिश पढ़ लिए, अब इसको समझो। बोल रहा है कि एक रोड है हमारे पास, इस बार ग्राउंड ले लेंगे, ये रोड है, ये हमारा रोड है, अब इसका जो भी नाम होगा, रोड के इधर भी एक पोल खड़ा है और इधर भी एक पोल खड़ा है, दोनों पोल का जो हाइट है ना वो सेम है, लेकिन हमको नहीं पता है कितना है, तो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी और इसको डी। इतनी बात समझ में आई कि नहीं है, एक रोड है, रोड के एक तरफ है ना, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा इसको समझाने के लिए, अब लग रहा है
नहीं लग रहा हो तब भी मान लेना। तो एक रोड है, ये रोड है, ठीक है। रोड के एक तरफ एक पोल खड़ा है AB नाम का, दूसरी तरफ भी एक पोल खड़ा है DC नाम का। दोनों का हाइट क्या है नहीं पता हम लोगों को, लेकिन इतना पता है कि दोनों सेम है। बात समझ में आ रहा है? कोई पर्सन क्या किया, रोड के किसी भी पॉइंट पर खड़ा हो गया, किसी भी पॉइंट पे खड़ा हो गया, लेकिन वहां पे कहीं नहीं बोला है कि बीच में खड़ा हुआ है कि किनारे खड़ा हुआ है, कहीं नहीं बोला है कि बीच में खड़ा है कि किनारे खड़ा है, लेकिन फिर भी हम जान गए कि वो किनारे ही खड़ा है। ध्यान देना, बुक में कहीं भी नहीं लिखा है कि वो बीच में खड़ा है कि किनारे खड़ा है, लेकिन फिर भी हम जान गए क्वेश्चन पढ़ करके कि वो किनारे खड़ा है। कोई बता सकता है? वेरी गुड। एक 30 डिग्री है और एक 60 डिग्री, क्योंकि एक यहां से देख रहा है उस पोल को, पहले पोल को, और दूसरे तरफ ये पोल को देख रहा है। हिल गया, मार लो, ठीक है ना। तो ये दो हो गया, एक 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो ये अब हमको पहचानना है कि इसमें कौन 30 डिग्री है कौन 60 डिग्री है। तुम बताओ ये वाला कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री। और ये वाला? सर इधर वाला 60 होगा, इधर वाला 30। वेरी गुड, समझ में आ रहा है? ये वाला होगा 60 डिग्री का और ये वाला होगा 30 डिग्री का। अब देखो ये कैसे पता चला होगा, अब कैसे हम लोग लिख दिए ये समझने वाली बात है। ध्यान देना, ऑब्वियस सी बात है कि मान लो ये रोड है, ये रोड है, यहां पे भी एक पोल खड़ा है इसी हाइट पे, वो भी उसी हाइट पे, दोनों है। अगर हम यहां खड़े हो जाते हैं, अगर हम यहां से खड़े, यहां से अगर वहां देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन ज्यादा नहीं हुआ, लेकिन यहां से वहां देखते हैं तो देखो कितना एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो पास में रहेंगे तो ज्यादा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, दूर रहेंगे तो एलिवेशन कम बनेगा। बात समझ में आ रहा है? तो ऑब्वियस सी बात है ये इससे डिस्टेंस में है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन कम बना, और ये एकदम पास में है तो इसको ज्यादा अपना गर्दन को मोड़ना होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में देखना होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा एक और बात बोला है, इतना बोला है कि इन दोनों रोड के बीच की जो दूरी होगी ना वो 80 मीटर का होगा, ठीक है, 80 मीटर का। अगर ऐसा एज्यूम कर ले कि ये x है, ये अगर x मीटर है तो ये कितना होगा? ध्यान देना, ध्यान देना, अगर पूरा 80 है, ये पूरा 80 है, उसमें से दो भाई हैं, एक भाई ये है, मान लो इसको हम m मान लेते हैं, m। तो ये bm जो है अगर x है तो mc कितना होगा? सिंपल सी बात है, 80 में से x माइनस कर दो तो यही बच जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बताता हूं। क्या कि अगर हमको ये पता है कि BC पूरा 80 रुपया लेकर रखा है, BC पूरा कितना रुपया लेकर रखा है? 80 रुपया लेकर रखा है। अब हमको पता करना है कि ये दोनों भाई जब इस पूरे BC को, पूरा पैसे को बांटेगा, पूरा 80 रुपए को बांटेगा, छोटा भाई और बड़ा भाई अगर पैसा बांटेगा तो कौन किसको कितना मिलेगा, हम लोग को ये पता करना है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पूरा पैसा 80 रुपया है, उसमें से छोटा भाई जितना भी ले लिया, जितना भी ले लिया, उस पूरे पैसे में से छोटा भाई वाला का पैसा अगर माइनस कर दें तो बचा हुआ पैसा बड़ा भाई का होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पूरा पैसा कितना? 80, उसमें से छोटा भाई वाले को माइनस कर दो, यानी छोटा वाले को माइनस कर दो तो हमको इसका पता चल जाएगा। ये बात समझ में नहीं आता, बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं? आ गया समझ में? सभी को समझ में आ गया ना? मैं फिर से समझा दूं, फिर से समझा दूं, सबको समझ में आ गया ना? ठीक है, तो देखो हम क्या लिखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हम लोग ऐसा मान रहे हैं कि AB और DC ये दोनों सेम पोल हैं, सेम हाइट के पोल हैं, जिनके हाइट को हम लोगों ने h मान रखा है, ठीक है। जो BC है वो रोड का विड्थ है जो कि 80 मीटर का है ना। हम लोग BM को क्या मान लिए? BM को हम लोग ने x मान लिया, तो MC कैसे निकलेगा या CM कैसे निकलेगा? अगर हम पूरे BC में से अगर हम BM माइनस कर दें, BM माइनस कर दें तो BC कितना है? 80 माइनस BM कितना है? x, तो हमको CM पता चल जाएगा। बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया? इतना बात समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं है इतना में? सबको समझ में आ रहा है? अगर पूरा BC हमारा 80 है और ये हमारा पार्ट कौन कितना लेके रखा है? इतना पार्ट हमारा x है, तो जो बचा हुआ पार्ट है, पूरे में से जो बचा हुआ पार्ट है कैसे निकलेगा? पूरे में से अगर x माइनस कर दें तो जो है वो क्या हो जाएगा? वो हमारा क्या हो जाएगा? 80 माइनस x। बात समझ में आ रहा है? अब यहां पर तुम लोग को दो ट्रायंगल दिखाई देता हो, ठीक है, दो ट्रायंगल दिखाई देता है, तो देखो कैसे निकलेगा, ध्यान दो। अच्छा, बोर्ड के अलावा कोई दूसरा भी देखने का पात्र बन चुका है क्या? चलिए, हाँ चलिए अब तो ठीक है।
तो हम लोग देखते हैं, पहले ये वाले ट्रायंगल को देखते हैं। ये वाले ट्रायंगल को देखो, यानी इन ट्रायंगल ए बी एम, ए बी एम, हाँ क्या बोल, ये वाला नहीं समझ में आया? हाँ देखो, हम क्या बताएं, यहाँ पे यही वाला तो बात लिखा हुआ है, ये तो बात, हमको क्या निकालना है, सीएम या एमसी निकालना है। तो ये कब आएगा, पूरे में से अगर ये वाला इतना पार्ट माइनस कर दे तो ये बचेगा ना, वही चीज है, पूरे में से एक्स माइनस कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, सीएम मिल जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आया, नहीं आया, ठीक है। तो देखो तो ये वाला ट्रायंगल देखो, तो इसके अपोजिट वाला क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, बेस। परपेंडिकुलर और बेस किसमें आता है, tan 60। गौर कर रहे हो, tan ही बहुत बार आ रहा है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा, ए बी, और ये क्या होगा, बी एम। tan 60 अभी लिखेंगे, तो ए बी कितना है, h, और बी एम क्या मान लेते हैं हम लोग, x, और ये कितना होता है, √3। ये उधर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इक्वल टू h। इसको एक इक्वेशन बना के अभी रख देते हैं। बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया, सबको समझ में आ गया? अब यहां वाले ट्रायंगल को देखो, यहां वाले ट्रायंगल को देखो, यहां मैं बता देता हूं, इन ट्रायंगल कौन सा, DCM, DCM। ये 30 के अपोजिट वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। ये क्या होगा, बेस। ये किसमें आता है, tan 30। परपेंडिकुलर क्या है, DC। बेस क्या है, CM, और ये क्या हो जाएगा, tan 30। DC को हम लोग H मान लिए, CM को क्या लिखिए, 80 माइनस X, और ये कितना होता है, 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये H को थोड़ा सा इधर कर देता हूं, ठीक है। तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 मल्टीप्लाई बाई 80 माइनस एक्स, और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 इंटू एच। तो ये कैसा दिखेगा, देखो ऐसा पता चल रहा है तुम लोगों को, बोलो इतना बात समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों इंटू हो रहा था, इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही ना आएगा। इतना बात समझ में आया कि नहीं, आ गया ना? अब रोड को मिटा देता हूं। अब ध्यान दो कि RHS सेम है, जब RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम होगा। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को जब कंपेयर कर रहे हैं तो क्या पता चला कि RHS सेम है तो LHS भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो 80 माइनस एक्स अपॉन √3 इक्वल टू √3x। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब यहां पर देखो समझने वाली बात क्या है, ये दोनों डिवाइड हो रहा है, इधर जगह तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा दिखेगा, 80 माइनस एक्स इक्वल टू √3x इंटू √3 होगा कि नहीं होगा? किसी को पहले लिख दिया इस बार, वैसे पीछे होता कोई दिक्कत नहीं। समझ पा रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा देखो और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो 80 माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिर्फ 3x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, क्योंकि √3 इंटू √3 3। अच्छा ये माइनस है, पुट करके इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। कैसे लिख सकते हैं, 80 इक्वल टू 3x प्लस x। तो 80 का वैल्यू कितना है, 80 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4x। अब यहां बताता हूं, तो ये देखो अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 80/4, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20। x का वैल्यू कितना आ गया, 20। लेकिन क्या हम लोग को x निकालना था, हम लोग को तो हाइट निकालना था, लेकिन हम लोग जानते हैं कि हाइट किसके बराबर है, √3x के। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन क्या है, √3x इक्वल टू h। तो √3 का √3 इंटू x के जगह पर क्या लगा सकते हैं, 20 इक्वल टू h। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 √3 मीटर।
ये हो गया h की वैल्यू। बोलो समझ में आया कि नहीं? तो हमको पता चल गया कि इस दोनों पोल का जो हाइट है वो क्या है 20√3 मीटर। समझ में आया कि नहीं? अब जैक बोर्ड वाले के साथ कैसा होगा, यही क्वेश्चन दे देगा और ऑप्शन में देगा 10√3, 20√3, 30√3, 40√3। तो अब वो बच्चा बनाएगा तभी तो उसको पता चलेगा, नहीं तो लास्ट उपाय है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे। अच्छा, अब थोड़ा जैक बोर्ड वाले और थोड़ा खुश भी होंगे। क्यों खुश होंगे? क्योंकि सीबीएसई में जो हाफ ईयरली से पहले जो नवंबर दिसंबर का जो टेस्ट होने वाला है उसमें पूरा एमसीक्यू ही, यानी उनको भी बनाने का मौका नहीं मिलेगा। यानी जैक बोर्ड वाले को थोड़ा तसल्ली मिला हो क्या कि हम लोग के साथ एमसीक्यू हो रहा है तो उन लोग के साथ भी एमसीक्यू होने चाहिए था, जो कि हो गया। बात समझ में आ गया? तो आप लोग को पता है जो सीबीएसई का रूल आया हुआ है उसमें पूरा का पूरा एमसीक्यू है। मतलब एक ये टिक लगाने के लिए सीबीएसई टाइमिंग 90 मिनट, लेकिन एक क्वेश्चन पे नहीं। अभी कुछ पूरा क्लियर नहीं किया है, वो हो जाएगा। प्रत्याशा तुम्हें समझ में आया? नाहिद तुम्हें समझ में आया? प्रत्याशा नाहिद समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। हो गया, ये समझ में आया? आप लोग सभी का आवाज अब आ रहा होगा क्योंकि ये ऑफ हो चुका है। ये बात समझ में आ गया ना सभी को? है सर, समझ में आ गया? ये कोई डाउट है किसी को? पक्का ना? कौन सा इधर वाला? ये वाला तो छोड़, ये वाला ट्रायंगल कर लीजिए। ये वाला देखो, जब आरएचएस में यहाँ भी एच है, आरएचएस में यहाँ भी एच है, तो जब आरएचएस आरएचएस दोनों सेम है तो एलएचएस एलएचएस भी तो सेम ही होगा ना, तो वही दोनों सेम कर दिए। अब दोनों डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो √3 3 होता है और एक्स वाला अपने तरफ बुलाए, सॉल्व की कैसे है ना? फिर हमको तो एच निकालना था, हमको तो एच निकालना था, इसलिए हम इसको बुला लिए, है ना? हाँ, यहाँ और वहां पर एक्स की जगह पर वैल्यू प्लॉट कर दिया। बात समझ में आ गया? मिटा दी इसे, समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 देखो, इसका फिगर साफ साफ दिया हुआ है, फिगर देखोगे ना तो आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं फिर भी पढ़कर समझा देता हूँ। लिखा है ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल। यहाँ बैंक मतलब पैसे वाला बैंक नहीं, इस बैंक का मतलब क्या हुआ, जो कैनाल जो रिवर है उसके बगल का जो पार्ट होता है, जो किनारा होता है, उसको हम लोग बैंक कहते हैं। ठीक है, हाँ किनारा, नहर का किनारा। ठीक है, नहर कैनाल, कैनाल को नहर बोलते हैं और नहर के किनारा को हम लोग बैंक बोलते हैं। बात समझ में आया? हाँ। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री। ठीक है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट on the line joining the point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 degree. Find the height of the tower and width of the canal. ठीक है, हाइट भी निकालना है और विड्थ भी निकालना है, बहुत इजी है, ध्यान समझना। क्या है कि हमारे पास एक कैनाल है, ठीक है, कैनाल है, जैसे फिगर दिया हुआ है मैं उसी तरीके से बता देता हूँ। ये टावर है, ये कैनाल है और यहां से इतना दूरी वो और आगे गया, ये कैनाल था।
ये कैनाल है, मान लो पानी, ठीक है, ये कैनाल है, इसका विड्थ निकालना है, इसको x मान ली। यहां से कोई क्या किया था, यहां से देखो कैनाल के एक तरफ कोई इंसान खड़ा था, कैनाल के एक तरफ कोई खड़ा था, ठीक है, वहां से कैनाल के दूसरी तरफ एक जो टावर खड़ा है उसको वो देख रहा है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री। फिर क्या हुआ कि वो 20 मीटर पीछे चला गया, कहां चला गया, 20 मीटर पीछे चला गया, और फिर वहां से फिर से कैनाल को देखता है, तो क्या बन रहा है, 30 डिग्री। सब जानता है जितना पास आएंगे उतना एंगल बढ़ेगा, इस हिसाब से हमको बताना। अच्छा कैनाल का हाइट नहीं पता है, वो हमको पता करना है, बात समझ आ रहा है, नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर से बता दो क्वेश्चन समझ में आ गया ना। कैनाल के एक तरफ क्या है, टावर, कैनाल के दूसरी तरफ एक इंसान था, वो खड़ा होकर टावर को देखा, तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन गया, 60 डिग्री। लेकिन ये भी नहीं पता है कि जो टावर है और जो कैनाल है उसके बीच की दूरी कितनी है, इसलिए हम लोगों ने इसका मान लिया x मान लिया। फिर वो पर्सन क्या किया कि कैनाल के बगल से और 20 मीटर पीछे चला गया, अब 20 मीटर पीछे जाने के बाद फिर से टावर को देखता है, उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनता है, 30 डिग्री का। इस हिसाब से बताना है कि उस टावर का हाइट कितना है और कैनाल का विड्थ कितना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया ना, कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो हम गिवन लिख देते हैं, तो गिवन क्या होगा, सिंपल सी बात है, ए बी जो हाइट टावर है तो उसको हम लोग h मान लेते हैं, और जो BC है ना वो कैनाल का विड्थ है जिसको हम लोग x मान लेते हैं, ठीक है। आप पूरा स्टेटमेंट भी लिखोगे तो बहुत अच्छी बात होगी, बात समझ में आ गया। अच्छा अगर हम लोग जानते हैं कि DC जो है, DC कितना है 20 मीटर, और जो DB है, DB हमको कैसे मिलेगा, DB हमको ये पूरा कैसे मिलेगा, जब हम DC में से DB में से CB ऐड कर दें, है ना, तो DC कितना है और CB कितना है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बात समझ में आया, डाउट है किसी को, यहां तक गिवन जो लिख रहा हूं समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आपको फिर से यहां पर दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा होगा, दो ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, इस बार तुम बताओ मुझे, ये ना दोनों ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा होगा ACB और एक दिख रहा होगा ADB, दोनों में कॉमन साइड कौन सा है, CB दोनों में आ रहा है, AB दोनों में आ रहा है, बात समझ रहा है, AB दोनों में आ रहा है। तो चलो इसको मैं एक बार फिर से तुम लोगों को समझाने के लिए अलग अलग कर देता हूँ। तो एक बड़ा ट्रायंगल हमारे पास दिख रहा है, एक है यहाँ पर A, यहाँ है D, यहाँ है B, और एक छोटा है, ये हमारा C, ये हमारा B और ये हमारा A, यहाँ भी H है, यहाँ H है, यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में तुमको करना पड़ेगा 20 + x, और यहाँ से यहाँ पहुंचने में क्या करना पड़ेगा h। ज्यादा इजी कौन दिखता है, अब ये दिख रहा है ज्यादा इजी, क्योंकि इसमें अकेला नंबर नहीं, बीच में प्लस भी आ रहा है, करना तो दोनों सॉल्व है, लेकिन आप देख लीजिए एक एक करके सॉल्व तो करना ही पड़ेगा। तो इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, छोटा ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है, जो कि कितना डिग्री वाला है, 60 डिग्री वाला है। तो ध्यान देना, एन ट्रायंगल ABC, अब ध्यान देना, फिर वही बात 60 के अपोजिट वाला बेस, बार बार वही आ रहा है, परपेंडिकुलर बाय बेस tan 60, तो परपेंडिकुलर क्या है AB और BC क्या है, tan 60। AB हमको क्या पता है h, और CB हम लोगों को क्या पता है x, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3, इस बार भी इसको वहां ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा √3x, और x को एक इक्वेशन बना लेते हैं क्योंकि इसके आगे हम लोग सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, बात समझ में आ गया, क्योंकि आगे को सॉल्व करने के लिए है ही नहीं, वहीं पर छोड़ दिए। बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, तो एन ट्रायंगल AB, फिर से वही बात, यहाँ पे क्या है 30, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो 30 का अपोजिट वाला क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये बेस tan 30, परपेंडिकुलर कौन है AB, बेस क्या है DB या BD, ये क्या होगा, अभी तो ये लिखे, तो AB हमारा h है और DB हमारा है 20 + x, और tan 30 का वैल्यू क्या होता है, ये उधर चला जाएगा यानी क्रॉस मल्टीप्लाई होगा,
और ये क्या आ जाएगा √3h, सबको पता है ना। फिर से वही बात, ये इंटू को इधर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 20 + x √3 = h। ये सेकंड इक्वेशन हो गया कि नहीं हो गया। अभी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व किया हम लोग, ये होमवर्क दिया जा सकता था लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना बना दिया। फिर से वही बात, RHS RHS सेम है तो LHS LHS भी क्या होगा, सेम ही होगा। तो लेकिन क्या लिखेंगे, ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, 20 + x / √3, और यहाँ क्या हो जाएगा सिर्फ √3x, क्योंकि h h दोनों का सेम है, ये दोनों h है तो ये दोनों भी सेम ही होगा। बात समझ में आ रहा है ना, ठीक है। अब ये इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, तो ऐसे लिख रहा हूं 20 + x = डायरेक्ट लिख दिया 3x, समझ जाओगे, पक्का ना, ठीक है। इधर चला गया √3 क्या हो गया 3 हो गया। ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x = 3x - x, बहुत समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है। तो 20 = क्या हो गया 2x हो गया ना, क्योंकि माइनस करना है। अब यहाँ पर देखो, ये उधर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 20/2, यहाँ पर x, तो x का वैल्यू कितना आ गया 10 मीटर। तो क्या हमको x निकालना था, हाँ x निकालना था, कैनाल का हाइट विड्थ निकालना था। तो कैनाल का विड्थ हमको पता चलेगा कि कैनाल कितना है 10 मीटर की उसको चौड़ाई है, कैनाल का चौड़ाई कितना है 10 मीटर, वो तो निकाल दी, लेकिन हमको हाइट h भी निकालना है। तो सिंपल सी बात है, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हाइट निकालना है तो सिंपल सी बात है, क्या करेंगे कि ये x का वैल्यू ना इक्वेशन 1 में प्लॉट कर देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, सॉल्यूशन नंबर 1 के जैसा, लेकिन देखो क्वेश्चन कैसे चेंज कर दिया, बस स्पेलिंग बस चेंज कर दिया, स्पेलिंग मतलब वर्ड्स में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो 1 इक्वेशन है क्या, √3x = h, तो √3 का √3, x का वैल्यू अभी हम लोग निकाले 10, इन दोनों को इंटू करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 √3 मीटर। यही हमारा क्या हो गया हाइट हो गया, मतलब हमको हाइट पता चल गया कितना है 10 √3 मीटर, और विड्थ हमको पता चल गया था कितना मीटर का है 10 मीटर का है, समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होता, क्लियर है। कुल मिलाकर 15 क्वेश्चन हैं, और चाहो तो एक क्वेश्चन और 16 नहीं बना है, समझ में आया क्या से क्या, जब RHS सेम है तो LHS RHS सेम होगा ना, तो ये देखो दोनों LHS RHS सेम हो गए, बात समझ में आया। अच्छा, ये दोनों आपस में क्या हो रहा है, ये दोनों क्या हो रहा है डिवाइड, ऊपर नीचे, तो ये उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया। तो देखो √3 × √3 3x, ये वैसे रह जाएगा। अब ये प्लस में x उठ करके उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3x में से 1x चला गया तो कितना x, यहाँ पर 2x, 2 और x आपस में क्या हो रहा है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, समझ में। अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको प्लॉट करते हैं x की जगह, समझ में आया। ठीक है, फिर आज का क्लास नहीं रखते हैं, ठीक है, आज का क्लास इतना ही है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे समझते हैं। ध्यान दो, ये चैप्टर तो एग्जाम में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, नहीं आ रहा है सर, केमिस्ट्री टेंशन मत, केमिस्ट्री वो हम पे देते हैं, ये आंसर के कारण हुआ, क्या हमको बोले कि नहीं केमिस्ट्री का ले लीजिए, दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों कोई दिक्कत नहीं, तुम लोग केमिस्ट्री तो वैसे भी दे सकते हो। ध्यान दो बाबू, कुछ पता चला नहीं सिलेबस तुम्हारा जी, मैथ्स को कुछ पता चला नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं बताया गया, और तुम लोग का कुछ सिलेबस कुछ नहीं पता चला, तुम्हारा कुछ सिलेबस पता है तुम्हें नहीं पता, तुम्हें कुछ सिलेबस के बारे में पता है, तुम्हें सिलेबस के बारे में मैथ्स साइंस
हाँ वो हमको मिल गया, मैथ नहीं है ना तुम्हारे पास? नहीं, अच्छा तुम्हारे पास सिपा नहीं, ठीक है। ठीक है, फिर आज का क्लास इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे का पढ़ें। ठीक है, हम सबको समझा देंगे। ठीक है नाहिद, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और आगे की पढ़ाई करेंगे।